लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, पर वक्त ने समझाया कि लोग भी बदल जाते हैं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से वक्त बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं, और क्यों नहीं बदलेंगे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप बदल जाते हैं, आप खुद को बदल लेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी ह्यूमैनिटी अच्छी ज़रूर होनी चाहिए। कुछ बनो ना बनो, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग ज़रूर बनो। तो दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है, मैं इसमें एक प्रश्न करना चाहूँगा आप सभी के सामने, और मैं खुद भी उसका जवाब दूंगा, और एक्सपेक्टेशंस करता हूँ कि आप मुझे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देंगे। ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, ऐसा कौन सा बंदा है, पहला बंदा, जिसने आपको मर्चेंट नेवी के बारे में बताया? देखो, मैं अपना ट्रू बताता हूँ, मुझे मर्चेंट नेवी का बारे में कैसे पता चला। जब मैं 12th क्लास में था, मैं मर्चेंट नेवी का एम भी नहीं जानता था। ये भी नहीं पता था कि मर्चेंट नेवी भी कोई अलग चीज़ है। हम तो यही सोचते थे कि भाई इंडियन नेवी है जो देश की रक्षा करती है। इसके अलावा इतना दिमाग हमारा पहुंचा ही नहीं कि मर्चेंट नेवी नाम की भी कोई चीज़ है, या मेरे खानदान में किसी ने समुंदर देखा हो। दूर दूर तक किसी ने भी समुंदर नहीं देखा। दोस्तों, जब मैं 12th में पढ़ता था, तो हम लोग का 12th क्लास का रिजल्ट आया। तो एक बार मैं ऐसे ही स्कूल गया हुआ था, तो एक कंप्यूटर वाले टीचर मिले। हालांकि थे वो कंप्यूटर वाले टीचर, कभी कंप्यूटर क्लास नहीं हुई, एक आध क्लास हुई होगी। उस टाइम इतना कंप्यूटर का नहीं होता था। तो ऐसे ही बात चली, तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई तुम्हारे कितने परसेंटेज आए हैं? तो मैंने बता दिया कि सर हमारे तो 86% है। तो फिर उन्होंने बोला, अरे यार, तब तो तुम्हें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। आज मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, इतने पैसे नहीं है, ये वो, और मेरी एज भी निकल गई। काश मुझे किसी ने बताया होगा। तब से मेरे दिमाग में आया दोस्तों कि ये मर्चेंट नेवी है क्या चीज़, आखिर क्या है। फिर मैंने, मर्चेंट का मतलब व्यापार होता है, तो मैं तो समझ गया कि कुछ व्यापार की बातें हैं, और नेवी मतलब समुंदर के रास्ते से। तो दोस्तों, उस टाइम इतना ये भी नहीं था। फिर मैं खुद से साइबर कैफ़े गया, मैंने गूगल में सर्च मारा अबाउट मर्चेंट नेवी। तो गूगल में जो डिटेल्स मिली, उसके बिहाफ पे, अब मुझे पता नहीं था कि मैं सही जगह जा रहा हूँ या गलत जगह जा रहा हूँ। दोस्तों, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लकली भगवान हमारे साथ होते हैं। कभी कभी, कभी कभी हमारे पुनर्जन्म की सज़ा हमें मिलती है। दोस्तों, ये सच है कि भगवान आपके साथ है, और मैं इस पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, मैं इसी जन्म को मानता हूँ। इसी जन्म में आप जैसा करोगे, आपको वैसा ही मिलेगा। आप कभी कोई गलती करना, देखना उसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसी के टाइम में, एक दो दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही चीज़ है। आप सही रास्ते पे जाओ, सही तरीके से जाओ। मर्चेंट नेवी ठीक है, अच्छा है, सुन लिया, लेकिन उसके बाद इसमें किस तरीके की कठिनाइयाँ हैं, मतलब शिप की कठिनाइयाँ छोड़ दो, उस तक पहुँचने के लिए
और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइबर्स किया है, वो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं और कितने लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ है। और मैं कमेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं हर किसी का एक एक का कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। तो मैं कल ऐसे ही कमेंट्स स्क्रॉल कर रहा था, तो एक बेचारा बंदा था, एक कोई लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उसने कमेंट किया मुझे कि सर मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, अगर मेरा IMU CET में हो जाता है तो मैं क्या करूँ। तो उसमें कोई दूसरा उसको कमेंट में मारा कि उसका कमेंट पढ़ के मुझे वाकई में इतना अच्छा लगा, आई अप्रिशिएट हिम, कि अगर तुम्हारा IMU CET में हो भी जाता है तो बिना स्पॉन्सरशिप के मत लेना भाई, फेब्रवरी बैच में ले लेना, वेट कर लेना फेब्रवरी बैच तक का, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं। आई एम सो हैप्पी, मेरी मेहनत कम से कम इस मुकाम तक पहुंच गई कि लोगों को ये समझ में आ गया कि स्पॉन्सरशिप है क्या चीज़। क्योंकि अभी तक स्पॉन्सरशिप का जो नामो निशान नहीं जानते थे कि भैया स्पॉन्सरशिप नाम की भी कोई चीज़ है, अब लोगों को ये समझ में आ गया कि स्पॉन्सरशिप भी है। मतलब अगर हम प्रीसी ट्रेनिंग कर भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं जब तक अगर हम स्पॉन्सर्ड ना हो। ये बात दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फायदा इसलिए नहीं है कि एक बार आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, तो बहुत मिनिमम चांस बन जाते हैं कंपनीज लेने के। ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, लेती है कंपनीज, लेकिन दोस्तों बहुत मिनिमम चांस हो जाते हैं। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी इनिशियल स्टेज में है, मान लो जैसे आप गैस करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, आपके हाथ में ऑप्शन है। एक तो मुझे मैसेज किया आज कि सर MSc और एंग्लो दोनों में हो गया, किस में जाऊँ। एक मैसेज किया कि सर MSc एंग्लो और समुद्रा इंस्टीट्यूट तीनों में हो गया, किसमें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। देखो कितनी कंपनीज से आप स्पॉन्सरशिप आपको मिल रही है, अगर वही आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद अगर आप अप्रोच करोगे तो आई एम 100% श्योर कोई लेने वाला नहीं। उसके लिए फिर जैक लगाओ, सोर्स लगाओ, रेफरेंस लगाओ, फलना चिलना फालतू के ढोसले हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, सब ढकोसले हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो इनिशियल स्टेज में हो जाता है हो जाता है, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आप लोग प्रॉपर, जैसे कि अब देखो लोगों में इतनी जागरूकता हो गई है कि वो एक दूसरे को सजेशंस, मेरे कमेंट में ही एक से दूसरे को सजेशंस आते हैं। आई फील सो गुड, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट मैं उन लोगों को जानबूझ के ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं करता। अगर ज़्यादा अप्रिशिएशन करने लग जाएंगे तो फिर वो दोस्तों चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाती है, और मैं नहीं चाहता कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। मैं चाहता हूं आपको नॉलेज हो, हर चीज़ के बारे में पता हो, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस आपको गलत रास्ते पे ले सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही यूट्यूब चैनल देखो, आप सभी का यूट्यूब चैनल देखो, बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे यूट्यूब चैनल है। रंग बिरंगी फोटोज दिखाएंगे आपको, रंग बिरंगे एनिमेशंस दिखाएंगे, आपको भी लगेगा कि भाई हॉलीवुड की दुनिया में पहुंच गया हूं। बट एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस क्या है। अभी हम प्रीसी ट्रेनिंग करते हैं, उसमें एकदम मस्त सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और टोपी पहन के, एप्लेट्स पहन के ऐसे घूमते हैं। बट शिप पे थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है दोस्तों, वहाँ हमें काम करना पड़ता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ कैडेट में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो मेरे कैडेट्स होते हैं शिप पे, मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई शेविंग करके आ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। आई वांट डेली शेविंग, बिकॉज आप जब प्रीसी ट्रेनिंग करने जाओगे वहाँ पे डेली शेविंग करते हो, तो शिप पे क्यों नहीं। ऑफिसर लाइक क्वालिटी होना जरूरी है। अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो दोस्तों, और आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी ही नहीं है, वो मतलब उस टाइप की क्वालिटी नहीं है, तो फिर फायदा क्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ही कमाना आपका एम है दोस्तों, आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना है, आपको अपनी पोजीशंस का भी ध्यान रखना है। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माँ बाप हैं, उनको आपसे बहुत होप्स है, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा सही रास्ते में जाए। यहाँ पे आपको अलग अलग, मतलब अगर आप सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्मोकिंग छोड़ दो। मैंने खुद बंदों के देखे हुए हैं, हाथ काटते हुए, पैर काटते हुए, स्मोकिंग कर करके उनके लंग्स जो हैं वो सड़ चुके हैं। वाइन पीना पता नहीं कौन सा शौक है, मतलब एक ठीक है पीते हो, अच्छी बात है दोस्तों जब, लेकिन उसका डिसएडवांटेज कब मिलता है। आज आप पी रहे हो, दबा के पी रहे हो, आज आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, जब आप 40-45 साल के होगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी धीरे धीरे। तो वो ट्रबल किसको करना पड़ेगा, किसका जाएगा, आपका तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम होगी आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, माता पिता को, जिन्होंने इतनी उम्मीदों के साथ, इतने हौसलों के साथ अपने बेटे को पाला कि हाँ ये मेरा बेटा बड़ा होके कुछ करेगा। क्योंकि
यहाँ पे आपको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई बिगड़ता है तो उसके कारण आप खुद हो, ऐसा नहीं है। मैं भी 10 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, आज तक मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी वाइन नहीं पिया, जबकि मैं रहता उसी सराउंडिंग में हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप भी प्रीसी ट्रेनिंग वगैरह करने मिल जाएगी, इस तरीके की संगत मिलेगी। लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जिसको कहीं भी रख दिया जाए लेकिन वो वैसा ही बने। अभी जो कमल का फूल है, लोटस फ्लावर, हम सब देखते हैं, कितना बढ़िया लगता है दिखने में, ऑसम लगता है। ब्रह्मा जी के पास आसपास तो हमेशा दिखता हूँ, वो खिलता ही कीचड़ में है। आप लोगों को ही पता है दोस्तों, गुलाब कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कांटों के बीच में ही उगता है। तो आप हमेशा अपनी सोसाइटी को, अपने रिलेटिव्स को, इन सबको बहुत दोष मत दीजिए, आप अपने को सुधारिए और इस तरीके से ऑफिसर लाइक क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, वो रियली आपको बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों आपको ऐसा पहला कौन सा बंदा है जहां से आपको मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला, भले ही वो यूट्यूब हो, न्यूज़पेपर हो, आपका कोई रिलेटिव हो, कोई भी आसपास हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं फिर आऊँगा अच्छी वीडियोस के साथ, आपको अच्छी नॉलेज दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना है, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। और कुछ मेरे बंदे हैं जो बोलते हैं सर आप लाइव नहीं आते हो, तो लाइव भी आएंगे भैया, ज़रूर आएंगे। लाइव लाइव आएंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे, एक फैमिली की तरह ही हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग फैमिली से हटे हैं। ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारे हैं बंदे, इतने अच्छे अच्छे बंदे। अरे मैं तो बीच में एक बार मैंने ऐसी क्लास ली, क्वेश्चंस पूछ रहा था, धड़ाधड़ यूँ आंसर दे रहे हैं, तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे आप कैप्टन नहीं बनोगे? डेफिनेटली बनोगे। आप में वो जज्बा है, वो जुनून है, आप में वो साहस है कि कुछ कर दिखाने का। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।